हेलो दोस्तों, क्या हमारा देश सच में तानाशाही की तरफ जा रहा है? और ऐसा लोगों को लग रहा है तो क्यों लग रहा है? क्या एग्जाम्पल मिले हैं लोगों को जिससे लोगों को ये लगने लगा है कि सच में हमारा देश तानाशाही की तरफ जा रहा है? तो सब मैं आज सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में और आपको कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा और आप कमेंट में बताइएगा कि हमारा देश तानाशाही की तरफ जा रहा है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो तानाशाही और लोकतंत्र में मतलब आपको समझा दें। लोकतंत्र में जिसमें निष्पक्ष चुनाव होता है और उस देश की जनता अपने मनपसंद सरकार चुनती है, लेकिन तानाशाही में ज़बरदस्ती किसी न किसी तरीके से सरकार बनवा दी जाती है। अभी हाल ही में जो एग्जाम्पल मिले हैं तो इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अभी देखिए, अरविंद केजरीवाल पर ईडी की रेड पड़वाई गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बारे में आपको पता ही होगा कि ये कितने बड़े नेता बन के उभर रहे हैं हमारे देश में। तो बीजेपी को पता है कि अगर इनको बदनाम कर दिया गया तो इसकी जो है साख थोड़ा कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो है अरविंद केजरीवाल पर ईडी की रेड पड़वाई गई, जिन पर सिर्फ मात्र 100 करोड़ रुपए का घोटाला है। तो इस वजह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी की रेड पड़वाई गई। बाकी इनकी पार्टी में इतने नेता हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन पर बहुत बड़े बड़े घोटाले का आरोप है, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, जो बीजेपी में घोटालेबाज शामिल है, तो आखिर इनको मना क्यों कर रहा है? अगर बीजेपी में जो नेता शामिल हैं उन पर ईडी की रेड पड़ती है जो भ्रष्टाचारी हैं, तो सीधा सीधा बीजेपी पार्टी बदनाम होगी। और जब पार्टी बदनाम होगी तो जाहिर सी बात है उनको सत्ता खोने का डर रहेगा। तो इसलिए शायद ईडी को मना किया जाता होगा बीजेपी पार्टी के द्वारा ही कि इन पर आप रेड मत करिए। उन लोगों को टारगेट करिए जो बीजेपी के एंटी हैं, जो नेता उभर रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, एक साथ 160 सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अभी हाल ही में जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ था, उसमें आप लोग देख सकते हैं बीजेपी का ही आदमी निष्पक्ष चुनाव कर रहा था। और जब बीजेपी की सरकार वहीं नहीं बनी तो फिर कैसे बैलेट पेपर को अनवैलिड कर दिया गया ताकि बीजेपी के उम्मीदवार को विजयी बनाया जा सके। देखिए, अब मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगा जो बीजेपी में घोटाला करके शामिल हुए हैं, और थोड़ा बहुत नहीं, ये घोटाला 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। और अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 100 करोड़ के घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। तो मैं आपको सारे लोगों का नाम बताता हूँ। देखिए, पेमा खांडू 2000 करोड़ घोटाला बीजेपी में शामिल, जनार्दन रेड्डी 35,000 करोड़ घोटाला, उसके बाद अजीत पवार सिंचाई घोटाला 70,000 करोड़, ठीक है, नारायण राणे लैंड घोटाला, हेमंत बिस्वा शर्मा शारदा घोटाला, शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाला, शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला, प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया घोटाला, बीएस बुम्बई पेसीएम, रघुवर दास टी शर्ट घोटाला, हसन मुशर्रफ 1500 करोड़ का घोटाला। तो ये इतने ज़्यादा बीजेपी में भ्रष्टाचारी हैं, इन पर ईडी की रेड क्यों नहीं पड़ती? अगर कानून सबके लिए बना है, ईडी निष्पक्ष है, तो इन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए ना, क्यों नहीं करती? उन लोगों को ही क्यों टारगेट किया जाता है जो दूसरी पार्टी के नेता हैं और जो उभर रहे हैं, जिनसे बीजेपी को डर है? तो सीधी सीधी बात है कि बीजेपी ये सब चुनाव आते ही फंडा अपनाती है और दूसरी पार्टी के नेताओं के ऊपर ईडी की रेड पड़वाना इसका मतलब पेशा बन गया है। और ये ईडी का फुल इस्तेमाल कर रही है और इस चीज़ में मीडिया पूरा सहयोग दे रही है बीजेपी का। आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखेंगे, देश के मुद्दे की बात पर नहीं होगा, केवल राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, यही सब पर होगा। तो आखिर इनसे बोल कौन रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम की बात करिए, आप राम मंदिर की बात करिए, आप जो बीजेपी में घोटालेबाज हैं उनकी बात मत करिए? कोई तो बोल रहा है कि आप ये मत करिए। नहीं तो मीडिया को तो पता ही है कि उसका काम क्या है। देश में जो गलत हो रहा है उस पर आवाज़ उठाना मीडिया का काम है, और देश की जनता मीडिया पर भरोसा भी करती है, क्योंकि बीजेपी पार्टी को पता है कि अगर मीडिया को मिला लिए फिर देश की जनता को सही गलत तो पता ही नहीं चल पाएगा। और शायद यही हमारे देश में हो भी रहा है, किसी भी देश मुद्दे की बात नहीं होती है। तो दोस्तों, लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, उन लोगों पर ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं होती जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं? और बीजेपी में शामिल हो गए, उन पर ईडी की कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ईडी को मना कौन कर रहा है कि आप उन लोगों पर कार्रवाई मत कीजिए जो बीजेपी में शामिल हैं, उन लोगों पर कार्रवाई करिए जो अदर पार्टी के हैं? तो ये कानून क्या सिर्फ दूसरी पार्टी के लोगों के लिए है, या फिर ईडी निष्पक्ष नहीं है, ये बीजेपी के गुलाम है? तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।